कह रहे थे कि आ जाइए ताइबे नहीं किए। अब वो बुझाए उनका क्या होगा। सभी कॉलेजों में दो पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बड़ा खुलासा हो गया है। बिहार में नीतीश कुमार के मंत्री ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे खेला होने वाला था, लेकिन खेला वो कर नहीं पाए। देखिए, बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं अशोक चौधरी। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, राजद के इस विधायक को हमने कहा था कि हमारे साथ आ जाइए, लेकिन वो नहीं आए। लगातार मान मनौवल चला। कहा गया कि आप आइए, आपको सम्मान देंगे, आपको प्यार देंगे, नीतीश कुमार के सरकार के साथ आइए, लेकिन वो नहीं माने। अब उनका क्या होगा? देखिए, अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के काफी करीबी मंत्री हैं, और जब खेला हो रहा था, जब सरकार पलट रही थी, तब अशोक चौधरी के एक्टिविटी को आपने देखा होगा। लगातार किस प्रकार वो सिस्टम को जो है वो तय कर रहे थे, तमाम विधायकों को अरेंज कर रहे थे, इधर से उधर से। कई बार उन्होंने बीमा भारती को भी फोन किया। तो सरकार को बनाने से लेकर बिगाड़ने में अशोक चौधरी की कितनी बड़ी भूमिका रही है, यह सबको मालूम है। लेकिन आज अशोक चौधरी ने खुद यह कबूल कर लिया कि राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक को उन्होंने बुलाया था, पलटने के लिए कहा था। अब अंदर की क्या कुछ बातें हुई, क्या डील पर वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए, यह सब बात खुद बता रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी। पहले उनके बयान को सुन लीजिए। हर एक बार तो भागे जाते हैं लोग क्षेत्र अल्टीमेट थोड़ी करते हैं। हर 5 साल में भाग जाते हैं, ताकि काम हम तो करते नहीं है। जनता फिर पकड़ के रखे देगी इनको। ये भाग रहे हैं। अब महुआ के विधायक ना समझे, कह रहे थे कि आ जाइए ताइबे नहीं किए। अब वो बुझाए उनका क्या होगा। अब खेला करने लायक नहीं। हम लोग अपने ही काफी हो गए। काहे के बुलाएंगे भाई? हमको अपने हमारा बढ़िया उम्मीदवार वहां है। अब हम क्या ले लेंगे? अरे भाई, तो वो अपने आ रहे थे, फिर डोल डाल कर गए। तो अब बुझाएगा उनको। पहले आप आ रहे थे, तब रोने लगे। अब इधर घर के रहे ना, घर घाट के रहे तो क्या होगा। की बहाली के बारे में आपने कहा था, क्या हो रहा है? हाँ, बिल्कुल, उसके लिए पद सृजित कर लिया गया है, और हम लोग उसके बहुत जल्दी उसके बहाली के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। कब तक हो जाएगी सर? पहले इस वित्तीय वर्ष में ही हम लोग उसका ये करना चाह रहे हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष तक में हम लोग उसका पूरा प्रक्रिया पूरा करेंगे। सभी कॉलेजों में 2 लाइब्रेरियन की गाँव में लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है। पंचायत में कहा जा रहा है कि लाइब्रेरी खुलेगा, तो वहाँ का लाइब्रेरी कैसे चलेगा? लाइब्रेरी चलेगा, लेकिन उसके लिए तो सरकार कुछ बेहतर व्यवस्था करेगी। लेकिन ये लाइब्रेरी खोलने का ये इसलिए हम लोगों ने शुरुआत की, हम लोगों की सरकार ने, क्योंकि हम लोगों की सरकार जो आज के युवा है उनको कलम पकड़ाना चाह रही है। पुराने जमाने वाले सरकार की बात नहीं है हमारे यहाँ। हमारे युवा पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छे रोजगार का उनको ये अवसर मिलेगा। इसलिए हमारी सरकार पढ़ाई लिखाई और लाइब्रेरी पे ध्यान दे रही है। मतलब ई लाइब्रेरी की व्यवस्था धीरे धीरे उसमें अगर जरूरत होगी तो और सुधार होगा। सर, एक राजद सवाल है। जगदानंद सिंह की चर्चा है कि ऑफिस नहीं आ रहे हैं बहुत दिनों से। लग रहा है चुनाव हारने के बाद कब से हटेंगे? तो ये बात तो उनसे जाके पूछे ना कि क्यों नहीं जा रहे हैं ऑफिस, हम कैसे बता सकते हैं। तो देखा आपने, मंत्री अशोक चौधरी ने सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि आप आ जाइए। हम बात कर रहे हैं महुआ विधायक मुकेश रोशन की चर्चा तब से तेज हो गई जब से तेज प्रताप यादव ने ट्विटर पर यह लिख दिया कि भैया, अब हम अगर महुआ की जनता हमें बुलाएगी तो हम महुआ भी जाएंगे। लालू यादव महुआ चले गए। तमाम राजनीतिक हलकनों में यह चर्चा तेज हो गई कि अब मुकेश रोशन का क्या होगा, क्योंकि महुआ से तो तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जब यह सवाल
पूछा गया अशोक चौधरी जो माननीय मंत्री हैं बिहार सरकार के, और जिस प्रकार रोने की तस्वीरें निकलकर सामने आईं, रोने का वीडियो वायरल हुआ, मुकेश रोशन रोने लगे, उस सवाल के जवाब देते हुए बड़ा खुलासा कर दिया अशोक चौधरी ने। उन्होंने साफ कहा कि देखिए हमने तो बुलाया था, हमने कहा था कि आ जाइए हमारे साथ, अब आपका क्या होगा अब देखा जाएगा। एक धमकी भरे लहजे में कहा है कि क्या होगा अब तो वही जाने, अगर पहले आ जाते तो सब ठीक हो जाता, लेकिन अब तो हम लोग उनको बुलाएंगे भी नहीं, क्योंकि वहाँ से तो हमारा उम्मीदवार खुद ही है। तेज प्रताप यादव पर भी उन्होंने बड़ा प्रहार किया है, कहा है कि ये लोग तो हर 5 साल में सीट बदल लेते हैं, काम हम तो कुछ करते हैं नहीं। तमाम इस तरह की वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।